हरियाणा के पंचकुला जिले की पावन भूमि पिंजौर आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा की साक्षी बनी। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के पावन अवसर पर मंगलवार को दूसरी पवित्र नगर कीर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरदास कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और साथ ही घोषणा की कि अंबाला स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थान का नाम अब श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाएगा। पंचकुला जिले के पिंजौर कस्बे का माहौल आज सुबह से ही भक्तिमय और श्रद्धामय था। हर गली हर सड़क पर संगत का उत्साह देखने लायक था। हाथों में निशान साहिब, होठों पर जो बोले सो निहाल, संत श्री अकाल की गूंज और दिलों में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की अमर कथा। ये वही पावन धरती है जहां से आरंभ हुई दूसरी नगर कीर्तन यात्रा, जिसका उद्देश्य है गुरु जी के तप, त्याग और धर्म रक्षा के संदेश को घर घर जन जन तक पहुंचाना। कार्यक्रम की शुरुआत पिंजौर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार गांव गोरखनाथ से हुई, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नतमस्तक होकर अरदास की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिर्फ सिख समुदाय के नहीं बल्कि पूरे विश्व के मानवाधिकारों के पहले महानायक हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, इंसानियत के सम्मान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सबका ये कर्तव्य है कि उनके संदेश को आगे बढ़ाएं। गुरुद्वारे में आयोजित इस अरदास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे। नगर कीर्तन की शुरुआत शबद कीर्तन और सतनाम वाहेगुरु के जय घोष के साथ हुई। संगत के कदम जब आगे बढ़े तो पूरा पिंजौर शहर वाहेगुरु के नाम से गूंज उठा। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और त्याग के संदेश को भी फैलाने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अंबाला के सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुरु जी के उपदेशों और योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। नगर कीर्तन यात्रा पिंजौर से होते हुए हरियाणा के अन्य जिलों में पहुंचेगी। यात्रा के दौरान संगत को गुरु जी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों, उनके बलिदानों और उनकी शिक्षाओं से अवगत कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि गुरु जी के आदर्श आज के दौर में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं धर्म का अर्थ, सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना, भले ही उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। इस मौके पर हरियाणा सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष को समर्पित कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में विचार गोष्ठियां, धार्मिक सभाएं और प्रेरक प्रदर्शनियां शामिल हैं। नगर कीर्तन यात्रा का हर पड़ाव गुरु जी की महिमा का स्मरण कराता रहा। कहीं छोटे बच्चे वाहे गुरु का नाम जपते दिखे तो कहीं बुजुर्ग श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करते हुए नतमस्तक हुए। हर जगह लोगों ने श्रद्धा से लंगर और सेवा का आयोजन किया। पिंजौर की इस भूमि से उठी आस्था की ये लहर गुरु तेग बहादुर जी के उस अमर बलिदान को भी याद दिलाती है, जिसने हिंद की चादर को सदा के लिए अमर कर दिया। गुरु जी का संदेश आज भी उतना ही जीवंत है कि धर्म की रक्षा के लिए साहस चाहिए और मानवता की सेवा के लिए समर्पण। पिंजौर से शुरू हुई ये नगर कीर्तन यात्रा सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उस विचार की भी पुनः स्थापना है कि जहां धर्म है वही सच्चा भारत है।